नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाला है बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड्स के बड़ौदा बीएनपी परिबास निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 25 सितंबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 9 सितंबर 2024 को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, मतलब कि इस स्कीम के अंदर उसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स जो भी वेटेज है वही स्टॉक्स और वही वेटेज के अंदर इस एनएफओ में भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मतलब कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट करने वाली है और इसके लिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है। शुरुआत में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक, जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। और इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि इस इंडेक्स में निफ्टी 200 में से कम मोमेंटम वाले 30 स्टॉक्स को इंक्लूड किए जाता है, यानी कि लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स एंड मिड कैप के 100 स्टॉक्स। ये 200 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं जिसकी वॉलेटिलिटी यानी कि मोमेंटम कम हो, और उसके लिए उस स्टॉक को मोमेंटम स्कोर दिया जाता है। और वो मोमेंटम स्कोर देने के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक के पिछले 6 महीने और 12 महीने के प्राइस रिटर्न, डेली प्राइस रिटर्न वॉलेटिलिटी, इस प्रकार के पैरामीटर को मेजर किया जाता है और उसके हिसाब से उसको मोमेंटम स्कोर दिया जाता है। और इस इंडेक्स में सभी स्टॉक का वेटेज 5% से कैप किया जाता है, मतलब कि 5% से ज़्यादा वेटेज किसी भी स्टॉक को नहीं दिया जाता है। तो बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 23.62% के साथ, फिर कैपिटल गुड्स 20.92%, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज 10.58%, फिर पावर, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर सर्विसेज और बाकी सारे सेक्टर्स और उसके वेटेज की जानकारी यहाँ पे दी है। ये थे इस इंडेक्स के सेक्टर्स। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। टॉप पर है ट्राइडेंट लिमिटेड 6.32%, फिर टाटा मोटर्स 5.49%, एनटीपीसी लिमिटेड 5.44%, उसके बाद बजाज ऑटो लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, फिर अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आरईसी एंड महिंद्रा लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। यहाँ पर वेटेज 5% से थोड़ा ज़्यादा है। हर 6 महीने में इंडेक्स का बैलेंसिंग किया जाएगा, तब उसके वेटेज को मेंटेन किया जाता है। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 68.91%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 30.53% एंड सिंस इंसेप्शन यानी कि 19 साल का टोटल रिटर्न है 21.79%। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस इंडेक्स ने पिछले 19 साल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी वजह है कि यहाँ पर सिर्फ 30 स्टॉक्स को इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब कि इस इंडेक्स में वही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसी वजह से इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस इंडेक्स में मिल सकता है। तो अगर आप भी इस इंडेक्स में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में। शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन के साथ। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के स्टॉक्स में, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर नीरज सक्सेना। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, जबकि रिडम्पशन भी आप कर सकते हैं 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है और ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 7 दिन के अंदर अगर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 0.2% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 7 दिन के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 4 से 5 साल के टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। इस स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू बड़ौदा बीएनपी परिबास निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.